Hello and welcome to this practice course on thermodynamics. My name is Shivam Ranjan. I'm running a practice course absolutely free on YouTube. These are my personal details. My name is Shivam Ranjan. My channel is, you can join this channel on Telegram. You can mail me for PDFs or any doubts, or you can personally contact me on Telegram. My username is Ranjan Shivam1. You can also scan this QR to join the channel. Okay. So मैंने ऐसा प्लान किया था ये थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर को कि हर रोज मैं एक वीडियो डालूंगा एक चैप्टर के क्वेश्चंस पे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले थे लास्ट वीडियो के। तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको खुद से ट्राई करने थे, बट मुझे बहुत सारे उसके डाउट्स आ रहे थे। तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन डाले थे मैंने, मगर कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दूं सारे सॉल्यूशन के। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, अ क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज नो। सबसे पहले क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। सपोज दिस इज आवर सिस्टम, दिस इज आवर क्लोज सिस्टम, सपोज दिस इज आवर क्लोज सिस्टम। सो इसके अंदर से मास ट्रांसफर अलाउड नहीं होता है, और एनर्जी ट्रांसफर अलाउड होता है। राइट, दैट्स व्हाट क्लोज सिस्टम इज। एनर्जी ट्रांसफर अलाउड होता है, ठीक है। तो देयर इज नो एनर्जी और मास ट्रांसफर नहीं। There is no mass transfer, okay, but energy transfer may exist. Yes, there is no energy transfer, but mass transfer may exist. No, both energy and mass transfer take place across the boundary, but the mass travel transfer is controlled by valves. No, यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है, ये जो है ये आपका ओपन सिस्टम के लिए है। ये जो है ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। दिस इज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, दिस स्टेटमेंट इज फॉर क्लोज सिस्टम, एंड दिस स्टेटमेंट इज अप टिल हियर इट इज फॉर ओपन सिस्टम। अगर हम जब तक वाल्व क्लोज्ड है तो उसको हम क्लोज सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। अगर वाल्व लगे हुए हैं किसी सिस्टम में, वाल्व्स हैं, तो विथ क्लोज्ड वाल्व, जैसे सपोज मेरे पास ये एक ग्लास है, ये एक ग्लास है, अगर मैंने इसके टॉप को कवर करके रखा है तो ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये एक ओपन सिस्टम है। क्लियर है? तो दैट्स द सेम केस विथ वाल्व्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसलिए इस पे मैं ज्यादा टाइम दे नहीं रहा। सारे तीनों तीनों तरह के सिस्टम मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी एन आइसोलेटेड वन इफ नो एनर्जी, मास एंड एंट्रोपी नो, एंट्रोपी चेंज नो, एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर आर जीरो। दैट्स राइट। मास ट्रांसफर एंड वॉल्यूम चेंज आर जीरो। सो ऑप्शन सी इज द राइट स्टेटमेंट। राइट, यहाँ से हमारा ऑप्शन सी राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। Consider thermodynamic system Z. Okay, Z is a thermodynamic property. Dynamic property. Okay, which is a function of x and y. So Z is equal to function of x and y. It is given that. All right. Two thermodynamic properties x and y. The relation is given by the expression dz. Dz is equal to 4xy plus 4y square dx प्लस 2x² प्लस 8xy dy। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम दिया था ना, तो इस पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था। यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ था, ये स्क्वायर छूट गया था और ये स्क्वायर छूट गया था। इसके लिए ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा डेटा के साथ दिक्कत आ गई थी। तो अभी मैंने क्वेश्चन को सही कर दिया, और सही वाला लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ही लास्ट वीडियो के डाल दिया है, और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ओके, सो dz इज इक्वल टू, तो हमें पता है अगर z एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, देन m dx प्लस n dy के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एंड इट मस्ट सेटिस्फाई टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस। और टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होता है? टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस या फिर क्राइटेरिया ऑफ एग्जैक्टनेस भी बोलते हैं। टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होता है? अगर डो m बाई डो y विथ x कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू डो n बाई डो x विथ y कांस्टेंट। ऑलराइट, वेयर m इज व्हाट? m is actually dou z by dou x and n is what? dou z by dou y। ऑलराइट, तो ये आपको समझ आना चाहिए। ओके, आई होप ये आपको पता होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहले ये चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी है भी या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने दिया है कि ये प्रॉपर्टी, तो हम मान लेंगे इन एक्चुअल एग्जामिनेशन अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम मान लेंगे। अगर क्वेश्चन ने दिया है तो हाँ वो प्रॉपर्टी होगा ही। उन्होंने क्वेश्चन का डेटा इस तरह से सेट किया होगा, मगर फिर भी एक बार हम अपनी संतुष्टि के लिए एक बार सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। 4xy प्लस 4y स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू 4xy प्लस 4y स्क्वायर dx
plus, sorry, dx plus, I guess it was 2xy plus 2x square plus 8xy. Okay, 2x square plus 8xy dy. ठीक है, तो हम दो m बाई दो y निकालते हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा, y x को कांस्टेंट माना है हमने, तो दो m बाई दो y इज इक्वल टू 4x प्लस 8y, राइट, 8y, हाँ, यस, 4x प्लस 8y. और यहाँ क्या आ रहा है, बाई दो, एक सेकेंड दीजिए मुझे, दो n बाई दो एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 8y, राइट. सो यहाँ से हमें पता चल रहा है दो m बाई दो y इज इक्वल टू दो n बाई दो x. तो यहाँ से हम कह सकते हैं z कैन बी अ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, as it satisfies test of exactness. ठीक है, प्रॉपर्टी का ये टेस्ट, ये एग्जैक्टनेस के टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, अभी हमें z की वैल्यू निकालनी है, z एज ए फंक्शन ऑफ y के टर्म्स में निकालना है. ठीक है, तो हमारे पास m इज इक्वल टू क्या है, 4xy प्लस 4y स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दो z बाई दो x, राइट, दो z बाई दो x. ठीक है, तो अगर हम इस m को इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस कीपिंग y एज कांस्टेंट प्लस सम फंक्शन ऑफ y. ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये प्योर मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, तो हमारे पास है m इज इक्वल टू 4xy प्लस 4y स्क्वायर. सो z इज इक्वल टू इंटीग्रल कीपिंग y इज इक्वल टू कांस्टेंट m dx प्लस फंक्शन ऑफ y विच विल बी कमिंग एज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ठीक है, तो अभी के लिए फंक्शन ऑफ y को रहने देते हैं. ठीक है, वो कांस्टेंट जो हम लिखते हैं वो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y आएगा. ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट 4xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dx, so it will be equal to 2x square y प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर. और कांस्टेंट की जगह यहाँ जो हम कांस्टेंट लिखते हैं इसकी जगह हम फंक्शन ऑफ y लिख सकते हैं, क्योंकि हमने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया है, राइट. सो z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर प्लस सम फंक्शन ऑफ y, राइट, प्लस सम फंक्शन ऑफ y. ठीक है, तो ये मैंने m को लेके सॉल्व किया, ये वाला जो है मैंने m को लेके सॉल्व किया. अगर आप n को लेके सॉल्व करोगे, दैट इज n इज इक्वल टू दो z बाई दो y, और फिर आप इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आप देखोगे कि आपका सेम ही रिजल्ट आएगा, राइट. तो लेट्स चेक आवर ऑप्शंस. z इज इक्वल टू हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x, हाँ b आ रहा है, क्लियर है. तो दिस इज आवर राइट आंसर. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. ठीक है, तो ये प्योर मैथमेटिक्स है. ये जो स्टेप हमने किया, ये टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस, इसकी जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, मगर मैंने आपको करके दिखाया कि अगर z कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, उसने तो क्वेश्चन में खुद से दे दिया था, मगर अगर z कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है तो उसके केस में हमेशा ही वो टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई करेगा. अगर नहीं कर रहा है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है. ठीक है, क्लियर है, टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. तो z इक्वल टू 2x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ y. ऑल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो 1 kg ऑफ मीथेन मास इज इक्वल टू 1 kg, मीथेन इज CH4, लेट्स राइट इट डाउन एज CH4, बस मीथेन से भी काम चल जाएगा. वॉल्यूम इज इक्वल टू 6.4 लीटर्स, तो लीटर को अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर ले, दैट इज ऐसा यूनिट 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. ऑल इट, and maintained at a temperature is equal to 13 degrees Celsius, that is equal to 284 Kelvin. Again we have converted it into SI units. Okay, pressure is equal to 18.56 megapascal. तो इसको हम एक कन्वीनियंट यूनिट के लिए हम किलो पास्कल में चेंज कर ले. 18.56 एक सेकेंड दीजिए, 18.56 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो पास्कल, राइट. ऑल इट. If molecular weight is equal to 16 kg per kilomole Kelvin, okay, sorry, kilomole, it's molecular weight only.
एंड पी क्रिटिकल दे रखा है हमें, पी क्रिटिकल इज इक्वल टू 4.64, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है हमें, मेगा पास्कल इज इक्वल टू, अगेन इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 4.64 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल में, पता नहीं इसकी जरूरत है भी नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 191.1 केल्विन, 191.1 केल्विन, एंड आर बार इज इक्वल टू 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, राइट। दिस इज द डेटा दैट इज गिवन एंड दे आर आस्किंग अस जेड। तो जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? जेड, जेड को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज गैस डेविएशन फैक्टर, गैस डेविएशन फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जेड एक्चुअली में होता क्या है, मैं बताता हूं आपको। जेड इज इक्वल टू एक्चुअल मोलर वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम पर मोल, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। अगर हम सेम गैस को एज एन आइडियल गैस ट्रीट करें और सेम गैस अगर हम एक्चुअल में कितना वॉल्यूम ले रहा है, तो इनकी रेशियो को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, राइट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ऊपर नीचे पी वी एक्चुअल करें अपॉन पी वी आइडियल करें, पी वी आइडियल, ओके, तो ये क्या हो गया, पीवी एक्चुअल अपॉन पीवी आइडियल। पीवी एक्चुअल क्या है हमारा, जो ऊपर नीचे मैंने प्रेशर से मल्टीप्लाई किया, तो पीवी एक्चुअल तो ऐसा ही रह जाएगा, पीवी एक्चुअल। और आइडियल गैस के केस में पीवी क्या होता है, पीवी क्या होता है हमारा, एन आर बार टी, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन आर बार टी। तो आप यूजुअली आप इस फॉर्मूले को याद रखो, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस लगेंगे, राइट। सो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, लेट्स सी। पी हमें पता है, हमें पी की जरूरत है, यस पी हमें पता है, राइट। वी 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 वी, यस वी हमें पता है, राइट। एन 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 नहीं पता है, लेट्स फाइंड आउट एन। एन इज इक्वल टू एम बाई एम, दैट इज इक्वल टू 1/16, ओके। एंड देन आर आर बार हमें पता है और टी भी हमें पता है, राइट, टी भी हमें पता है, ठीक है। तो बहुत सारा डेटा दिया हुआ है बट उतने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू हमारा पी कितना है, पी कितना है 18.56 इंटू 10⁻³ 18.56 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻³ 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई एन, एन इज 1/16, ओके, मल्टीप्लाइड बाई आर बार 8.314 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर दैट इज 284 केल्विन। तो यहां से हमारा जेड क्या आ रहा है, लेट मी ग्रैब माई कैलकुलेटर, यस 18.56 मल्टीप्लाइड बाई ये 10⁻³ और 10⁻³ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 16, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा 16, डिवाइडेड बाई 8.314 डिवाइडेड बाई 284 दैट इज इक्वल टू 0.8049 आ रहा है, 0.8049, ठीक है। लेट्स चेक आवर ऑप्शंस। हाँ, तो 0.8 हम इसे अप्रोक्सीमेटली 0.8 लिख सकते हैं, तो z इज इक्वल टू 0.8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सारा डेटा दे रखा था बट हमें इतने की जरूरत नहीं होती, z इज इक्वल टू 0.8, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था कल के सेशन का और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, मैं बताता हूँ आपको। मीथेन हैज अ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 0.9, CH4 के लिए हमारे पास क्या है, CH4 दैट इज मीथेन, मीथेन के लिए हमारे पास Z इज इक्वल टू 0.9 दे रखा है, ओके। रिड्यूस प्रेशर दैट इज PR इज इक्वल टू 1.0, ओके, एंड रिड्यूस टेम्परेचर इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है, ओके। फॉर प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन मैं लिख देता हूँ, प्रोपेन के लिए C3H8 होता है, राइट, आई थिंक C3H8 ही होता है। क्या क्या दे रखा है, क्रिटिकल प्रेशर PC एंड TC is equal to 369.8 Kelvin and PC is equal to 42.48 bar, okay। now R bar दे रखा है हमें 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, राइट। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स द मोलर वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या कहता है कि अगर हमारा एट सेम रिड्यूस टेम्परेचर एंड प्रेशर,
एट सेम रिड्यूस टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमारा जेड का वैल्यू सेम होगा, दैट मीन्स द गैसेज विल बिहेव अलाइक, एक जैसा एट सेम रिड्यूस्ड स्टेट्स, एट सेम रिड्यूस्ड स्टेट्स, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या कहता है, एट सेम reduced at same reduced states gases behave alike। इसका मतलब जो सेम रिड्यूस्ड स्टेट पे जो मीथेन का हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, वही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर प्रोपेन का भी होगा। तो अगर हम वहां से प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स के थ्रू निकालें तो इसका प्रेशर क्या होगा, सेम रिड्यूस प्रेशर इज पी अपॉन पी क्रिटिकल। तो यहाँ से प्रेशर रेशियो की बात करें, प्रेशर रेशियो 1 है, हमारा प्रेशर रेशियो 1 है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू पी क्रिटिकल कितना है 42.48 एंड दैट इज इक्वल टू 42.48 बार। ठीक है, इसी तरह अगर हम T की बात करें, T इज इक्वल टू टेम्परेचर रेशियो इज इक्वल टू T अपॉन T क्रिटिकल। तो T इज इक्वल टू TR, that is temperature ratio multiplied by T critical, so it is equal to 1.5 times of 369.8, right, 369.8, and that is equal to 1.5 times of 369.8, 369.8, and that is equal to 554.7, 554.7, राइट। तो अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, अब हम सीधे इसे क्या लग सकते हैं, Z इज इक्वल टू 0.9 इज इक्वल टू PV अपॉन NR बार T, राइट, NR बार T। तो मोलर वॉल्यूम बोला है तो N को हम 1 ले लेंगे, वॉल्यूम पर मोल, तो इसको ये पूरा टर्म हमें निकालना है, मोलर वॉल्यूम, दिस टर्म इज एक्चुअली मोलर वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम पर मोल, राइट। तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय R बार इंटू T अपॉन P, राइट, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 554.7 आया था, राइट, 554.7 डिवाइडेड बाय 42.48 दिस वाज इन बार, सो इसे हम किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लिए। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ रहा है, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 554.7 डिवाइडेड बाय 42.48 डिवाइडेड बाय 100, आई गेस 0.977 आ रहा है, 0.977, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम हमारा क्या आ गया 0.977, राइट। ये मीटर क्यूब हो गया, इन मीटर क्यूब पर किलो मोल, जैसे इस मीटर क्यूब, यूज ब्लैक पेन, हाँ मीटर क्यूब होना चाहिए, मीटर क्यूब पर किलो मोल, सो 0.977, यस, ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे कल। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे थोड़ा भी डाउट आया, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट आया, आप मुझे कमेंट करके बताओ, या मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिए हैं, एक बार सारे क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन था हमारा, इट सेड, हाँ ये था, क्लोज सिस्टम की बात कर रहा था, पहले क्वेश्चन में क्लोज सिस्टम की बात कर रहा था, हाँ ये था क्लोज सिस्टम की बात कर रहा था, जहां क्लोज सिस्टम कौन सा होगा, जहां बस मास ट्रांसफर नहीं होगा, जहां मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट इज क्लोज सिस्टम, राइट। उसके बाद फिर आइसोलेटेड सिस्टम, जहां मास और अपना एनर्जी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है, तो यूनिवर्स एक हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल, ठीक है। बट एक इसके लिए वेल इंसुलेटेड फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसको भी आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क को भी हम एक्चुअली में हम आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, क्योंकि थर्मस फ्लास्क के अंदर से कोई मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा और वेल इंसुलेटेड है, तो यूजुअली कोई एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होता है। ओके, चलिए उसके बाद फिर एक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, प्योर मैथमेटिक्स है, ये प्योर मैथमेटिक्स है, बट एक दो बार एक्सी के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, मुझे अच्छा लगा, मुझे कहीं मिला था, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये उठाया था। जहां आपको हो सकता है कि वो आपको बोल दे ऐसा ऐसा कुछ प्रॉपर्टी दे दे, जेड इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, और फिर वो पूछे कि ये प्रॉपर्टी है या नहीं, तो अब टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होता है, टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस मैंने आपको बताया था, दैट इज डो एम बाई ए, दिस इज टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस। 1 सेकंड दीजिए, 1 सेकंड दीजिए, मैं इसे थोड़ा सा अच्छा करके लिख देता हूँ, सो दिस इज टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस।
ऑलराइट, ये है हमारा टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी हमने चेक करके देखा कि हमारा ये 4x प्लस 8y आ रहा था, यहाँ भी 4x प्लस 8y आ रहा था, तो हमने कहा कि हाँ ये टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं दूसरा कलर का बॉक्स यूज कर लूँ। हाँ, 4x प्लस 8y ये भी और ये भी, तो यहाँ से हमने कहा था कि टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हमने इसको बस एक एक इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया था। अगर आपको आपका मन करे तो इसको भी आप इंटीग्रेट करो, इसको भी आप इंटीग्रेट करो जेड के रेस्पेक्ट में, एन इज इक्वल टू समथिंग डाल के, एन इक्वल टू जो भी क्वेश्चन में है वो डाल के वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, और आपको देखोगे कि आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सारा डेटा दिया होता है, बस आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है कि हम एक कंपेयर करते हैं कि आपका एक आइडियल गैस और एक आपका जो एक्चुअल गैस के बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैसा हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर हम बाद में बात किया इस क्वेश्चन की, जहां मीथेन का एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ था। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेज आपको पता होना चाहिए कि एक सेम रिड्यूस स्टेज पे गैसेस एक जैसे बिहेव करते हैं, तो उनका हम जेड को भी इक्वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज वेर द 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड दैट वाज इट। आई होप आपको मजा आया होगा। बाय बाय।